Hi, my beautiful ladies, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अप्रैल एंड की. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, या फिर आप लोग को सिर्फ जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of April 2026, no contact situation, the end of April. Okay, let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is yellowing. Okay, current energies of your person, the androgen, intention of your person, spring. Okay, मुझे शायद ये हटान ऐसे कर देती हूँ. Okay, future action of your person is the blue temple. Okay, your energy is separation and future of this overall connection is the synchronicity. This is a divinely guided connection. See, bottom of the deck, conjunction, divinely guided connection है. इसको इन दोनों को यहाँ बिठा देते हैं. ओके, ठीक है. एनर्जीज पॉजिटिव हैं, एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड. एरीज, आप प्लीज़ बस ना नेगेटिव मत सोचिए, सब अच्छा हो जाएगा. सी, या तो आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या इवन शादीशुदा हो. लाइक यहाँ पे लिटरली सेपरेशन दिख रहा है. सेपरेशन टर्म शादीशुदा लोगों के लिए ही यूज़ किया जाता है. अगर एक हस्बैंड वाइफ सेपरेटेड हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं, इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अलग अलग रूम में रहते हैं, उन्हें भी सेपरेटेड बोला ही जाता है. सो यहाँ पे सेपरेशन की भी एनर्जी दिख रही है. आई एम गेटिंग एन एनर्जी दैट दिस पर्सन इज कमिंग बैक. सॉरी फॉर इंग्लिश, सॉरी. ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में और इस रिश्ते को सॉर्ट आउट, जो भी मैटर है उसे सॉर्ट आउट करते हुए दिख रहे हैं, फिक्स करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को. एरीज, येस, एनर्जीज अच्छी. कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? अब यहाँ टाइमलाइन मुझे दिख रहा है कम से कम 4 to 6 वीक्स के अंदर अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं. कांटेक्ट के साथ साथ कुछ एक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं. एंड शुरुआत करते हैं पहले जोडियाक साइन से. आपके पर्सन का जोडियाक साइन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, इज़ वेरी स्ट्रांगली अनदर एरीज. एक्चुअली एरीज, जेमिनाई, एक्वेरियस, पाइसीज, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज येलोइंग. यार, आप दोनों के बीच में ना इन द पास्ट बहुत प्यार था, बहुत प्यार, बहुत केयर. मतलब लिटरली राम मिलाए जोड़ी जिसे बोला जाता है ना, एकदम राम सीता की जोड़ी ही थे आप. इन द पास्ट आप लोग बहुत अच्छे से, आप लोग ने मेमोरीज बनाई, आप लोग ने लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस किया, सब किया. फिर अचानक से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई. धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स है वो डे बाय डे बढ़ती रही. एंड यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है एरीज, वो चाहता है कि अब आपको नहीं रहना है इस इंसान के साथ. एंड आपका पर्सन भी माइंड में सोचते हैं कि यार एरीज बेकार इंसान है, नहीं पढ़ पाएगी एरीज. बट जो दिल है, जो हार्ट चक्रा है, आप दोनों का कहीं ना कहीं दिल में ये लगता है कि यार जो प्यार था, केयर था, वो झूठा तो नहीं था. वट एवर लव वी बोथ शेयर्ड, इट वॉज नॉट अ फसाड, इट वॉज नॉट अ लाई. जो भी प्यार था वो सच्चा प्यार था आप दोनों के बीच में. उसी सच्चा प्यार को सोच सोच के आप दोनों को ये लगता है कि यार काश ये रिश्ता ठीक हो जाए, काश हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाए और चीज़ें बेटर हो जाए. सो येलोइंग की एनर्जी कहीं ना कहीं अभी भी आप दोनों, भले एक आध % इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, पॉजिटिविटी के साथ वो प्यार वापस लाना चाहते हो. ये है म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. जो पास का लव था ना, जो रेमिसेंस आप करते हो, पास के लव के बारे में सोचते रहते हो, नॉस्टैल्जिक होते हो आप दोनों, उसी प्यार को लेके आप लोग सोचते हो कि नहीं यार, इस पे वर्क ऑन करते हैं. नो बडी इज़ परफेक्ट. तो जो भी है उस पर वर्क ऑन करके इस रिश्ते को बेटर करने की कोशिश करते हैं. सो ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों की. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द एंड्रोजन. दे स्टिल लव यू अ लॉट एरीज. चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं. करंट एनर्जीज़ में दे स्टिल लव यू, दे स्टिल थिंक कि आप बहुत खूबसूरत, आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हो, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप बहुत सुंदर दिखते हो, सुशील हो. एंड इन देयर एनर्जीज़ कहीं ना कहीं इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, देर आर सर्टन फ्रेंड्स इन देयर लाइफ जो उनके ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं. ज़्यादातर दोस्तों का आजकल काम हो गया भड़काना.
ये होता है, मतलब दोस्त तो आजकल ऐसे होते हैं, चाहे यू नो वट लाइक ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल आई टेल यू समथिंग, मैं टैरो कार्ड रीडिंग कितनी भी मैं ब्रूटल करूं, बट इफ अ फ्रेंड इज आस्किंग मी समथिंग, मेरा हमेशा टिल एंड होता है रिश्ता बचा रहा है। एडवाइस करती हूँ, नहीं यार थोड़ा ऐसे कर लो वैसे कर लो, बिकॉज काम फ्रेंड्स काम एंड आस्क मी फॉर एडवाइसेज एंड एवरीथिंग। और बच आई थिंक जब से मैं अपने तो अर्ली 20s में हूँ, तब से लोग मुझसे आके सजेशन मांगते, गाइड करते हैं। इवन माई क्लासमेट्स यूज टू कम, तो आई थिंक वो गाइडिंग पीपल हैज़ ऑलवेज बीन विद इन मी। लोग मुझसे अट्रैक्ट होके, नॉट इन दैट सेंस अट्रैक्ट होके, मतलब आके मुझसे हमेशा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, मैं सुनती थी एंड आई टू गिव देम सोल्यूशन। सो टिल डेट आई एम लाइक यार किसी का घर ना वो रिलेशनशिप में, आई वॉन्ट ऑल माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स टू हैव अ ग्रेट लव लाइफ। मतलब इंटरनली मेरा इंटेंशन है सबकी लव लाइफ अच्छी हो, सब प्यार डिजर्व करते हैं, सब एक अच्छा यार अच्छा जीवन अच्छा पार्टनर सब डिजर्व करते हैं, एवरी वन डिजर्व इफ सम वन वॉन्ट्स इट। सो इनके जो फ्रेंड्स हैं एरीज, वही मैं बोल रही हूँ, कुछ फ्रेंड्स हैं जो इन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हैं कि एरीज के पास वापस जाइए और यूनियन करिए और एरीज के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस दिख रहा है एंड इन देयर एनर्जीज दिस स्टिल लव यू अलॉट। ये बिल्कुल आ रहे हैं, 4 से 6 हफ्ते के अंदर ये आ रहे हैं और इस रिश्ते और रीयूनियन हो रहा है फॉर श्योर। देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स दिस स्प्रिंग। ये बार बार पास के बारे में बहुत सोचते हैं, पास की गुड मेमोरीज के बारे में नॉस्टैल्जिक होते रहते कि यार हम पास में यहाँ घूमते थे वहाँ घूमते थे, ये करते थे वो करते थे, एरीज इतने क्यूट थे, एरीज इतने ऐसे थे, मुझे इतनी परवाह करते थे, मैं ये करती थी वो कर। सो पास के बारे में बहुत सोच, जब ये पास के बारे में सोचते हैं, ओके नाउ हियर्स द डिफरेंस, द एंड्रोजन एंड द स्प्रिंग एनर्जीज कंबाइंड। जब ये पास के बारे में सोचते हैं कि आप लोग की इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज है, और अब जब प्रेजेंट के बारे में जब सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मैं कितना मिजरेबल हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। जब एरीज मेरी ज़िंदगी का एक जब हिस्सा थे, और मैं यहाँ कोई फिल्मी बातें नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए, मैं यहाँ फिल्मी बातें बिल्कुल नहीं करती हूँ। जो एनर्जीज आती है वो मैं मुंह पे बोलती हूँ, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, फिल्मी बातें यहाँ नहीं होती मेरे चैनल पे। सो यहाँ पे एग्जैक्टली वही एनर्जी आ रही है। आई नो फिल्मी बातें साउंड करी, बट एनर्जी वैसी है कि जब ये अपने पास्ट की सिचुएशन को, अपनी पास्ट की लाइफ को ये कंपेयर करते, व्हेन यू आर देयर इन देयर लाइफ, इन्हें लगता है यार मैं कितना खुश रहता था, रहती थी। और अब जबकि एरीज मेरी लाइफ के हिस्सा नहीं है, एरीज सेपरेटेड हो गए, एरीज से मेरी बात नहीं हो रही है, तो मैं कितना मिजरेबल हो गया हूँ, मतलब मेरी लाइफ में कुछ करने को ही नहीं बचा है। इंसान कब तक अकेले रहेगा एट द एंड ऑफ द डे, कितना अकेले रह लेगा। जो इमोशनल इंसान होता है उसको लोग चाहिए, जो इमोशनल इंसान होता है उसे रिश्ते चाहिए होते हैं, एंड दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ। आपकी वर्थ से ज़्यादा जो रिश्ता था, जो आप दोनों के बीच में जो रिश्ता जो जो था, उसको उसको लेके बहुत सोचते हैं। दैट इज़ देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू कि मैं अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, क्या है, उठो जाओ पढ़ाई कर लो, जाओ ऑफिस चले जाओ, घर आ जाओ, 2 रोटी खा लो, सो जाओ, उसके अलावा और क्या ही होता है सबकी लाइफ में। जब लोग होता है, जब एक अच्छा पार्टनर होता है, जब अच्छे फ्रेंड्स होते हैं फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, तभी तो लाइफ इंटरेस्टिंग होती है, राइट? तो इंटेंशन में दे आर रियलाइजिंग द कनेक्शन दैट यू बोथ हैड। ना द फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन इज़ अ ब्लू टेम्पल। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे शादी होते हुए दिख रही है, यहाँ पे लिटरली रीयूनियन की एनर्जी, द ब्लू टेम्पल। इनकी फैमिली भी शायद आपसे बात करते हुए दिख रही है, अगर आप लोग मैरिड हो बाई एनी चांस, फैमिली भी बोलते हुए दिख रही है कि चलिए आप दोनों रीयूनियन कर लीजिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर कमिंग बैक, माफ़ी मांग रहे हैं, रिश्ते को फिक्स कर रहे हैं, और आपके साथ रीयूनियन हो रहा है। यहाँ रीयूनियन की एनर्जी है फॉर श्योर। और ऑल्सो जो भी इन्होंने दिक्कतें की हैं, जो भी इनके इश्यूज़ हैं, उस पर ये वर्क ऑन करके, हील करके, अपने आप को फिक्स करके इस रिश्ते को बेहतर ही करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ ये नहीं दिख रहे हैं कि रीयूनियन में आ गए और हरकतें वही चालू हो गई, नहीं, अपनी हरकतों को फिक्स करके, अपने आप को हील करके और फिर से रीयूनियन में आ रहे हैं। एरीज, सो एनर्जी इज ब्रिलियंट है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज इज सेपरेशन। आप कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स दिल में चाहते हो कि सब ठीक हो जाए, बट कहीं ना कहीं आपने अपना मन ये बना लिया कि अब कुछ बचा नहीं है, अब अलग हो जाना ही एक बेहतर ऑप्शन है। एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब मूव ऑन करना है, सेपरेटेड होना है। सी दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल एरीज। आपको वेट करना, वेट कर सकते हो, नहीं वेट करना, नहीं वेट कर सकते हो। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप इस रीडिंग से कुछ हद तक रेजोनेट कर रहे हो, एक बार पर्सनल रीडिंग बुक करा लो इफ़ इशू इज़ वेरी सिवियर, क्योंकि पर्सनल रीडिंग कराने से एक्चुअल गाइडेंस डेफिनेटली मिलती है। ये एनी वे जनरल रीडिंग होती है, सो दैट्स योर चॉइस। सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपका मन नहीं है
रीयूनियन करने का, आपका मन नहीं है कि वापस इस रिश्ते में जाने का, सो दैट्स टोटली योर कॉल एरीज। आपकी मर्जी, आपकी लाइफ की, आपको रीयूनियन में जाना है नहीं जाना, बट दे आर गोइंग टू कम बैक। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। दैट्स योर चॉइस, डू वट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू। हो सके तो एक चांस और दे दीजिए, अगर मल्टीपल चांसेस दिए हैं देन दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल। एंड रिश्ते में, यार रिश्ता यही होता है, इंसान गलती करता है, माफ़ करना पड़ता है, तभी रिश्ता चलता है। आजकल लोग बहुत इंटॉलरेंट हो गए हैं, इसलिए डिवोर्सेज और ये सब चीज़ें होती हैं। और भी रीजंस हैं, वो कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बट डू वट इज़ बेस्ट फॉर यू एरीज, मैं यही बोलूँगी। द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन सिंक्रोनिसिटी। पहली बात, ये रिश्ता एंड नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ दिख रहा है अगर आप लोग का लिटरली यहाँ पे डिवोर्स या सेपरेशन या ब्रेकअप हो जाएगा, स्टिल यू गाइज विल बी इन टच विद ईच अदर। ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है सिंक्रोनिसिटी की एनर्जी है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोग का कुछ अभी भी अधूरा है। रीयूनियन तो हो के रहेगा, मैं बहुत श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, चाहे आप मानो ना मानो, रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले टाइम पे आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा, डेजा वू होते हुए दिख रहा है आपको एरीज की, अरे ये चीज़ तो शायद पहले से हो चुकी है। तो कुछ पैटर्न्स, कुछ अच्छे पैटर्न्स फिर से रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि यार ये तो आ रहे हैं, आप भी अगर थोड़ा मन बना लो एरीज, रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। लॉन्ग टर्म यहाँ मैरिज दिख रही है, लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ आपकी चलेगी, और आप दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ निभा के, बैलेंस निभा के ये रिश्ता अच्छे से चल पाएगा एरीज। एनर्जीज ब्रिलियंट है, कंसिडर करिए। बाकी एक बार पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिएगा इफ़ यू वांट टू। एंड दिस वाज योर रीडिंग, एंड सीरियसली कोई भी इशू हो, yes, you can click on the WhatsApp link. And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.